नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट का जो अभी एग्जाम लगा है आप लोग का 2, 3 और 4 जुलाई को, उसके लिए 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। री का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मूर्धा। अगला प्रश्न। कौन सा वर्ण घोष के 7 महाप्राण है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी छा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घा। अगला प्रश्न। गवाक्ष का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए गौ प्लस अच्छ, ऑप्शन बी गो प्लस अच्छ, ऑप्शन सी गो प्लस अच्छी, गवा प्लस अच्छ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गो प्लस अच्छ। अगला प्रश्न। मनमत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहुब्रीहि। मनमत अर्थात कामदेव, यहाँ अन्न पद प्रधान है, तो जहाँ अन्न पद प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न। उत्खलन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए उद धन श्रृंखलन, ऑप्शन बी उद धन श्रृंखल, ऑप्शन सी उच्च धन श्रृंखल, ऑप्शन डी उद धन श्रृंखल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत धन श्रृंखल। अगला प्रश्न। अट्टालिका का तद्भव रूप बताइए। ऑप्शन ए अटाला, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी कमरा, ऑप्शन डी अट्टाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अटारी। अगला प्रश्न। कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी प्रार्थना, ऑप्शन सी फटाफट, ऑप्शन डी केला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फटाफट। अगला प्रश्न। अलमारी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाववाचक। मैं अपने आप कर लूंगा में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निजवाचक। अगला प्रश्न। सारंग ले सारंग चली में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी रूपक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यमक। अगला प्रश्न। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए विस्मय, ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी भय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जुगुप्सा। अगला प्रश्न। अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी कुंडलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोहा। अगला प्रश्न। कबीरदास की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी सधुकड़ी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सधुकड़ी। अगला प्रश्न। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी भारतेंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए महादेव सेठ, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी गुलेरी, ऑप्शन डी व्यास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमघन। अगला प्रश्न। मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए उस्मान, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मंझन, ऑप्शन डी जायसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबन। अगला प्रश्न। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभनदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाभादास। अगला प्रश्न। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नहाना, ऑप्शन बी लज्जित होना, ऑप्शन सी नुकसान, ऑप्शन डी प्रसन्न होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लज्जित होना। अगला प्रश्न।
उन्मेष में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी उद या उत, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी उन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उद या उद। अगला प्रश्न, धूमिल में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी इल, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी आल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इल। अगला प्रश्न, अर्जन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए वर्जन, ऑप्शन बी व्यनन, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी अनर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यनन। अगला प्रश्न, जो मापा ना जा सके इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अमापित, ऑप्शन सी अनुपेय, ऑप्शन डी अपरिमित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपरिमेय। अगला प्रश्न, मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी पुत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंदर। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए विमुख, ऑप्शन बी गौड़, ऑप्शन सी प्रधान, ऑप्शन डी अनिवार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गौड़। अगला प्रश्न, वधूर्मी का संधि विच्छेद बताइए। वधु धन उर्मी, वधु धन ऊर्जा, वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वधु धन उर्मी। अगला प्रश्न, तुलसीदास कविता के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निराला। निराला, निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अप्रिय लगना, ऑप्शन बी धोखा देना, ऑप्शन सी कष्टदायक, ऑप्शन डी प्रिय होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अप्रिय लगना। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी अंताक्षरी, ऑप्शन सी अंत्यक्षरी, ऑप्शन डी अंताक्षरी। तो इसका सही आंसर है अंत्याक्षरी। ठीक है। अगला प्रश्न, शाह सा सा हा व्यंजन, तो ये जो 4 व्यंजन है इनको किस प्रकार के व्यंजन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रकंपी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संघर्षी। अगला प्रश्न, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी तज्ञ, ऑप्शन सी प्रज्ञ, ऑप्शन डी चतुर। तो इसका सही विलोम होगा अज्ञ। ठीक है। देखो, एक तो ये अभिज्ञ का एक विलोम अज्ञ हो गया। अगर आपको ऑप्शन में अनभिज्ञ मिलता है तो वो भी अभिज्ञ का विलोम ही होता है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवधी। अगला प्रश्न, खग कुल फुल कुल सा में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन डी ऑप्शन सी रूप उपमा, ऑप्शन डी रूपक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यमक। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्नमत में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी प्रत्यु, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी प्रत्युत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रति। अगला प्रश्न, परिमल किसकी रचना है? ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रसाद। तो परिमल के जो रचयिता हैं वो हैं निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद, ऑप्शन सी शांति प्रिय, ऑप्शन डी सोहनलाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम पड़ा। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मातृभाषा प्रयोग, ऑप्शन बी मातृभाषा वर्जित, ऑप्शन सी व्याकरण बल, ऑप्शन डी अनुवाद हम सहारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मातृभाषा वर्जित। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में यह कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें मातृभाषा पूर्णतः वर्जित होती है। अगला प्रश्न, बिना कारण कार्य होने पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी विशेषोक्ति, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विभावना। अष्टछाप की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ,
ऑप्शन सी कुंभनदास, ऑप्शन डी गोकुलनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विठलनाथ। अगला प्रश्न, यह कैसी विधा है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी डायरी। तो इसका सही आंसर है यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी पाठक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिऔध। हरिऔध का जो पूरा नाम है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी शांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार। श्रृंगार को रसराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी शांति भद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्वयंभू। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बताइए। ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी कमियां दूर करना, ऑप्शन सी समय बढ़ाना, ऑप्शन डी शिकायत। तो इसका सही आंसर है कमियां दूर करना। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी अरविंद, ऑप्शन सी शीतल, ऑप्शन डी पंकज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शीतल। शीतल का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, जिसकी मति दूर तक सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी दूरगामी, ऑप्शन डी दूरदर्शी। तो इसका सही आंसर है दूरदर्शी, ऑप्शन डी दूरदर्शी। अगला प्रश्न, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आओ, ऑप्शन बी आवट, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आवट, ठीक है। अगला प्रश्न, लड़का पेड़ से गिरा में पेड़ से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी करण। तो इसका सही आंसर है अपादान। देखिए, जब कोई चीज किसी से हमेशा के लिए अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो अगर हम उस पेड़ में अब पत्ते को लगाना चाहेंगे तो वो नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। अगला प्रश्न, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्विगु समास। अगला प्रश्न, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए भानु धन उदय, ऑप्शन बी भानु धन उदय, ऑप्शन सी भानु धन उदया, ऑप्शन डी भानु धन उदया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भानु धन उदय। अगला प्रश्न, निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए निर्धन गुण, ऑप्शन बी निधन गुण, ऑप्शन सी निधन गुण, ऑप्शन डी निधन गुण। तो इसका सही आंसर है निधन गुण, ठीक है, ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कलश, ऑप्शन बी कलश, ऑप्शन सी कलशा, ऑप्शन डी कलशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलश। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास की कमी का कारण क्या है? ऑप्शन ए पात्र, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी शहरी एवं ग्रामीण जीवन को साथ रखना, ऑप्शन डी भाषा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शहरी एवं ग्रामीण जीवन को साथ रखना। अगला प्रश्न, इदन्नमम किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी संस्मरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपन्यास। अगला प्रश्न, गोदान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1938। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1936। अगला प्रश्न, तार सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी धर्मवीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। अगला प्रश्न,
झरना किस साहित्यिक धारा की रचना है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी नई कविता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छायावाद। अगला प्रश्न, कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रसाद। प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, झरना के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका सही आंसर है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका किस पर आधारित है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी रामचरित, ऑप्शन सी शिवचरित, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामचरित। अगला प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुमूर्षु, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी मुमुक्षा, ऑप्शन डी मुमूर्णा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुमुक्षु। अगला प्रश्न, दुग्ध किस वर्ग का है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। तो दुग्ध तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी तत्सम। अगला प्रश्न, लेखक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी आक। तो लेखक में जो प्रत्यय होगा वो होगा अक। अगला प्रश्न, चंदायन का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 1279, ऑप्शन बी 1379, ऑप्शन सी 1479, ऑप्शन डी 1579। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1379। अगला प्रश्न, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन ए मैत्रेयी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी प्रभा खेतान, ऑप्शन डी मनु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रभा खेतान। अगला प्रश्न, आयुष्मती का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए विवाहित, ऑप्शन बी पुत्री, ऑप्शन सी वृद्ध, ऑप्शन डी विधवा। तो आयुष्मती का जो प्रयोग है वो पुत्री के लिए किया जाता है, अविवाहित पुत्री में के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चंदायन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मौलाना दाऊद, ऑप्शन डी मुल्ला वजही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौलाना दाऊद। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया? हजारी, ऑप्शन बी शांतिप्रिय, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी सोहनलाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महावीर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी यामा। तो इसकी जो सही रचना है छायावाद की जो प्रथम रचना है वह है ऑप्शन ए झरना। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1951। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1943। अगला प्रश्न, इदन्नमम किसकी रचना है? ऑप्शन ए ममता, ऑप्शन बी मृदुला, ऑप्शन सी मैत्रेयी, ऑप्शन डी चित्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैत्रेयी। अगला प्रश्न, 100 अजान और एक सुजान उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण, ऑप्शन सी वृंदावन लाल, ऑप्शन डी भगवती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, गोदान प्रेमचंद्र का उपन्यास है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी जैनेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी भूषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केशवदास। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति का प्रथम व्याख्याता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी अभिनवगुप्त, ऑप्शन डी मम्मट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि। अगला प्रश्न, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन डी सी उच्चारण, ऑप्शन डी सभी। तो एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए ये सभी चीजें आवश्यक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण की उपर्युक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए कक्षाभिनय, ऑप्शन बी रंगमंच, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर, ऑप्शन डी व्याख्या।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कच्छा अभिनय। अगला प्रश्न, लोक मंगल की भावना के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला प्रश्न, दंत वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए टा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी ढा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दंत, तो वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी काठ, ऑप्शन सी दुग्ध, ऑप्शन डी काम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दुग्ध। अगला प्रश्न, शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी वरक, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी वर्ग। मार्क कीजिएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम हो गए हैं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वक्र। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुमुक्षा, ऑप्शन बी मुमुर्सु, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी मुमुर्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुमुक्षु। अगला प्रश्न, अंक किस वर्ण के पहले आता है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आहा, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आहा। अगला प्रश्न, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी उपकारी, ऑप्शन डी कृतज्ञ, ऑप्शन सी अपकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृतज्ञ। अगला प्रश्न, ताजमहल किस कला का नमूना है? ऑप्शन ए शिल्पकला, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। तो ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का नमूना है। अगला प्रश्न, लेखक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आक, ऑप्शन डी अक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अक। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। ऑप्शन ए सादृश्यता, ऑप्शन बी उपयुक्तता, ऑप्शन सी अशुद्धता, ऑप्शन डी क्रमबद्धता। तो इसका सही आंसर होगा अशुद्धता। अगला प्रश्न, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैत्रेयी, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी प्रभा खेतान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अगला प्रश्न, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए तनया, ऑप्शन बी सुता, ऑप्शन डी आत्मजा, ऑप्शन डी तनय। तो इसका सही आंसर होगा तनय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अर्ध कथानक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बनारसीदास, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बनारसीदास। अगला प्रश्न, गोदान का मुख्य पात्र कौन सा है? ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन बी होरी, ऑप्शन सी धनिया, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी होरी। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर, ऑप्शन बी कक्षा अभिनय, ऑप्शन सी व्याख्यान, ऑप्शन डी आगमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कक्षा अभिनय। तो इस प्रकार हमारे हिंदी के कुल 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। और ये वीडियो आपके यूपी टेट जो अभी आप लोग का पेपर है 2, 3 और 4 जुलाई को आप लोग का पेपर लगा है, उसको देखते हुए इसमें लगभग 50 से 60 प्रश्न तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और बाकी जो उम्मीद कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, तो वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।